इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन का एक एहलकार नापसंदीदा शख्सियत करार, 24 घंटे में पाकिस्तान छोड़ने का हुक्म। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक भारतीय एहलकार सिफारती हैसियत के मनाफी सरगर्मियों में मुलव्वस पाया गया। उधर भारत ने भी पाकिस्तानी सिफारतकार को नापसंदीदा शख्सियत करार दे दिया। 24 घंटे में भारत छोड़ने का हुक्म। भारतीय वजारत खारजा के मुताबिक पाकिस्तानी नाज़िमुल उमूर की तलबी एहतजाजी मरासला हवाले किया गया। शायद हम पाकिस्तान और भारत को थोड़ा करीब ला सकें, वो एक साथ खाना खाएं, क्या ये अच्छा नहीं होगा? अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सऊदी अमरीकी इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब। कहा, पाकिस्तान और भारत की लड़ाई में लाखों अफराद मारे जा सकते थे। सऊदी अरब पर इसराइल को तस्लीम करने पर जोर। कहा, उम्मीद है सऊदी अरब जल्द अब्राहम अकॉर्ड्स का हिस्सा बनेगा। गजा के लोग ज़्यादा बेहतर मुस्तकबिल के हकदार हैं। ईरान को धमकी। बोले, ईरान ने डील की पेशकश मुस्तरद की तो उसकी तेल की बरामदात सिफर कर देंगे। तुर्की पाकिस्तान भाईचारा सच्ची दोस्ती की बेहतरीन मिसालों में से एक है। हम पाकिस्तान के अमन, सुकून और इस्तेहकाम को बहुत अहमियत देते हैं। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का एक्स पर पैगाम। कहा, पाकिस्तानी रियासत की समझदार सबर आजमा पॉलिसी को सराहते हैं। अच्छे और बुरे वक्तों में हमेशा शाना बशाना रहेंगे। पाकिस्तान तुर्की दोस्ती जिंदाबाद। काबीना इजलास से खिताब में कहा, पाक भारत तनाव में कमी के लिए अनथक कोशिश की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तुर्क सदर के बयान का खैर मकदम। एक्स पर कहा, पाकिस्तान को तुर्की के साथ अपने दरीना भाईचारे पर फख्र है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग बंदी नाजुक है। पाकिस्तान और भारत के माबैन असल मसला जम्मू और कश्मीर है। अमरीकी मुदाखलत से पाक भारत कशीदगी कम हुई। अमरीका में पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख का तुर्क टीवी को इंटरव्यू। कहा, जनूबी एशिया में न्यो नॉर्मल की बातें गैर हकीकत पसंदाना हैं। जंग बंदी पर अमल दरामद के साथ साथ असल मसले का हल निकालना ज़रूरी है। मसला कश्मीर की हल तलबी पायदार अमन की हर कोशिश को मुतासिर कर सकती है। भारत ने पहलगाम वाक़े की तहकीकात मुकम्मल किए बगैर पाकिस्तान पर जारहियत की। भारत ने पूरी दुनिया के सामने एतराफ़ कर लिया। न्यूज़ ब्रीफिंग के दौरान तर्जुमान भारतीय वज़ारत ख़ारजा रणधीर जायसवाल ने कहा, पहलगाम वाक़या 22 अप्रैल को हुआ, तहकीकात अभी जारी हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की औली फैमिली अस्पताल रावलपिंडी आमद। रावलपिंडी स्टेडियम के करीब भारतीय ड्रोन हमले में जख्मी मेहनत कश तौकीर अब्बास की अयादत। मोहसिन नकवी ने तौकीर अब्बास के बुलंद हौसले को सराहा। मोहसिन नकवी की तौकीर अब्बास को बेहतरीन तिबी सहूलियात फराहम करने की हिदायत। कहा, तौकीर अब्बास की आंख बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। अल्लाह ताला ने शुहदा की कुर्बानियों की बदौलत फतह नसीब की। राफेल स्कैंडल पर कांग्रेसी रहनुमा खुलकर सामने आ गए। रणदीप सिंह सरजीवाला का कहना है, डिसाल्ट के सीईओ का इंटरव्यू डिक्टेशन पर मबनी है। घड़ी हुई बातें राफेल स्कैंडल को नहीं दबा सकती। बीजेपी हुकूमत और डिसाल्ट के दरमियान तयशुदा मैच राफेल बदउनवानी को छुपा नहीं सकता। संजय निरोपन बोले, राफेल डील में तकरीबन 41,000 करोड़ रुपए की करप्शन की गई। डील में मोदी के दोस्त अनिल अंबानी को खास तरजीह दी और फायदा पहुंचाया गया। नरेंद्र मोदी का अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में आना इंतहाई शर्मनाक है। ट्रंप ने एक बार फिर पाकिस्तान और भारत को अजीम कौमें कहकर एक ही सफ में ला खड़ा किया। भारतीय दिफाई माहिर शशांक सिंह का कहना है, ये खारजा पॉलिसी के लिए बड़ा धचका है, भारत को कई दहाइयों पीछे ले गया। मेरे मुशाहिदे के मुताबिक भारत में हिंदू तवा नजरिया पिघल रहा है। भारतीय मीडिया ने कशीदगी के दौरान शर्मनाक किरदार अदा करते हुए झूठ को फैलाया। पाकिस्तानी मीडिया चैनल्स मुस्तनद रिपोर्टिंग की वजह से बैनुल अक़वामी सतह पर तवज्जो का मरकज रहे।
भारत के खिलाफ तारीखी फतह के मौके पर पाकिस्तानी कौम मुत्तहिद हो चुकी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर डॉक्टर सैफ कहते हैं कौम का इत्तेहाद बरकरार रखने के लिए बानी PTI की फौरी रिहाई ज़रूरी है। दर्ज सियासी मुकदमात फौरी तौर पर ख़त्म किए जाएं। पाकिस्तान का गजा में मुस्तकिल और गैर मशरूत जंगबंदी का मुतालबा। सलामती काउंसिल के इजलास से खिताब में पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा फ़लस्तीनियों की बेदखली मंजूर नहीं, गजा का मुहासरा फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए। सयूनी फोर्सेज ने तिबी अमले को हदफ बनाया, भूख को बतौर हथियार इस्तेमाल किया गया, शहरियों को फाका कशी के जरिए कत्ल किया जा रहा है। और HBL PSL 10 का नया शेड्यूल जारी। इवेंट के बकी 8 मैचेस 17 से 25 मई तक पिंडी और लाहौर में होंगे। 17 मई को पिंडी में ज़ल्मी और किंग्स का मैच होगा। 18 को 2 मैचेस पिंडी में ही खेले जाएंगे। 19 मई को पिंडी में आखिरी लीग मैच खेला जाएगा। 21 मई को लाहौर में पहला क्वालिफायर होगा। 22 मई को क्वालिफायर 1 होगा। 23 मई को क्वालिफायर 2 होगा। 25 मई को फाइनल कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान भाईचारा सच्ची दोस्ती की बेहतरीन मिसालों में से एक है। ऐसे भाईचारे से दुनिया की बहुत कम कौमें मुस्तफीद। बयान लिखा, हम पाकिस्तान के अमन, सुकून और इस्तेहकाम को बहुत अहमियत देते हैं। तुर्क सदर ने कहा कि हम पाकिस्तानी रियासत की समझदार और सब्र आजमा पॉलिसी को सराहते हैं। पाकिस्तानी पॉलिसी तनाज़ात के हल में बातचीत और समझौते को तरजीह देती है। हम अच्छे और बुरे वक्त में पाकिस्तान के शाना बशाना रहेंगे जैसे माजी और मुस्तकबिल में रहे। तुर्क सदर ने मजीद कहा कि अपने दोस्त और बरादर पाकिस्तान को इंतहाई प्यार से सलाम पेश करता हूं। पाकिस्तान तुर्की दोस्ती जिंदाबाद। राफेल स्कैंडल पर कांग्रेसी रहनुमा खुलकर सामने आ गए हैं। रणदीप सिंह सरजीवाला का कहना है डिसाल्ट की CEO का इंटरव्यू डिक्टेशन पर मबनी है। घड़ी हुई बातें राफेल स्कैंडल को नहीं दबा सकती। बीजेपी हुकूमत और डिसाल्ट के दरमियान तयशुदा मैच राफेल बदउनवानी को छुपा नहीं सकता। ये उनकी जानिब से बयान जारी किया गया। नरेंद्र मोदी का अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में आना इंतहाई शर्मनाक है। ट्रंप ने एक बार फिर पाकिस्तान और भारत को अजीम कौमें कहकर एक ही सफ में ला खड़ा किया। भारतीय दिफाई माहिर सुशांत सिंह का रद्द-ए-अमल, कहा यह खारजा पॉलिसी के लिए बड़ा धचका है, भारत को कई दहाइयां पीछे ले गया। मेरे मुशाहिदे के मुताबिक भारत में हिंदुत्व नजरिया पिघल रहा है। भारतीय मीडिया ने कशीदगी के दौरान शर्मनाक किरदार अदा करते हुए झूठ को फैलाया।